नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे शराबबंदी पर सरकार का एक्शन। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है जिसके दम पर किसी भी राजनीतिक दल के लिए सत्ता की राह आसान हो जाती है। शराबबंदी का ये मुद्दा हर चुनाव से पहले सुर्खियों में रहता है और अब एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि साल में अंत में चुनाव है। कांग्रेस ने 2018 के घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा किया था और उस वादे को छत्तीसगढ़ भाजपा बार बार सरकार को याद दिलाती है। विपक्ष ने सरकार को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि शराबबंदी बोलते बोलते 4 साल हो गए, अब 8 महीने दूसरे राज्यों का दौरा कर टाइम पास करेंगे। वहीं कांग्रेस शराबबंदी के लिए दूसरे शराबबंदी वाले राज्यों में पहुंचकर चिंतन मंथन की बात कर रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में इस साल के अंत में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में अब सभी पार्टी सीधे जनता से संपर्क साधने में जुट गई हैं। वहीं कांग्रेस ये बात अच्छे से जानती है कि चुनाव से पहले जनता के बीच जाना है तो पिछले चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करना होगा। लिहाजा शराबबंदी के वादे को लेकर एक कदम आगे बढ़ा लिया है। बताया जा रहा है कि शराबबंदी के संबंध में बनाई राजनीतिक कमेटी जल्द ही शराबबंदी लागू कर चुके प्रदेशों के दौरे पर जाने वाली है, जिसे भाजपा कह रही है पर्यटन करने दूसरे राज्य जाएंगे। 4 साल 2 माह निकल गए, शराबबंदी नहीं की, अब क्या करेंगे? शराबबंदी वहीं करते हैं जहाँ पे ऑलरेडी शराबबंदी है। तुम शराबबंदी करने के लिए 4 साल 2 महीना निकाल दिए, 8 महीना और बाकी है। तो 8 महीने को टाइम पास कैसे करेंगे? तो गुजरात घूमो, तमिलनाडु घूमो, कश्मीर घूमो, जम्मू घूमो। पर्यटन करने का काम है। ये जिस काम को नहीं करना है उसकी कमेटी बना देते हैं। सरकार की अध्ययन टीम गुजरात और बिहार का दौरा करके वहां पता लगाएंगे कि शराबबंदी होने के बाद भी लोगों तक शराब कैसे पहुंच रही है। शराब बंद होने से लोगों के जीवन में क्या असर पड़ा। आपको बता दें कि शराबबंदी की स्ट्रेटजी के लिए टीम गठित की गई है। उसमें 21 जनवरी को टीम के 7 सदस्य गुजरात का दौरा करेंगे। 26 जनवरी को टीम द्वारा बिहार का दौरा किया जाएगा। सत्यनारायण शर्मा के साथ राजनीतिक दल अध्ययन दल में रहेंगे। संसदीय सचिव रश्मि सिंह, शिशुपाल सोरी, कुंवर सिंह निषाद रहेंगे। द्वारकाधीश यादव, दलेश्वर साहू और पुरुषोत्तम कंवर शामिल हैं। सीएम भूपेश बघेल ने शराबबंदी से पूर्व आवश्यक अध्ययन को लेकर वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में राजनीतिक कमेटी का गठन किया है कि वो पूर्ण शराबबंदी वाले प्रदेशों का दौरा करेगी। सीएम भूपेश बघेल कई बार कह चुके हैं कि शराब और नशे का सेवन एक सामाजिक समस्या है। बिना अध्ययन किए, परिणाम जाने अचानक ही शराबबंदी नहीं की जा सकती। टीम अध्ययन कर रिपोर्ट देगी। अब ये जहां शराबबंदी लागू है, वहां भी हम लोगों ने अभी ही बिहार में सैकड़ों लोगों की मौत के समाचार आपके चैनल में हमने सुना है। तो जब तक सामाजिक इसमें विचार नहीं किया जाएगा, मुझे लगता है इस दिशा में किस प्रकार आगे बढ़ा जाए, इसका ही अध्ययन करेगी कमेटी। अब रिपोर्ट देगी, उसके बाद आने वाले समय में रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्रवाई हो सकती है वो देखने वाली बात होगी। शराबबंदी पर एक बार फिर सियासत तेज है। दावा किया जा रहा है कि प्रदेश की महिलाओं ने शराबबंदी की घोषणा के चलते कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट दिए थे। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि यदि छत्तीसगढ़ की राजनीति खराब शराब पर उलझ कर रह जाएगी तो पूर्ण शराबबंदी की बात कौन करेगा। फिलहाल कांग्रेस बीजेपी के बीच ये जुबानी जंग 2023 तक चलती रहेगी, ये तो तय है। लेकिन जनता इस बयानबाजी को कैसे देखती है, ये अहम है। स्वदेश न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। चलिए, तो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि शराबबंदी पर सरकार का एक्शन, चिंतन मंथन करना शुरू कर दिया गया है। दूसरे उन स्टेट्स में जाने की बात, एक समिति बनाई गई है, उन तमाम लोगों को शामिल किया गया है जो कहीं ना कहीं जहां जिन राज्यों में शराबबंदी है वहां जाकर तमाम चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद वो चीज़ें छत्तीसगढ़ आएंगी और छत्तीसगढ़ आने के बाद शायद ही ये जो बात हमेशा से कही जा रही थी या शराबबंदी का एक जो वादा था वो हो सकता है इलेक्शन के पहले पूरा होता हुआ दिखे। और यदि ऐसा हो गया
तो कांग्रेस को इसका बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि बीजेपी कह रही है सिर्फ कहते हैं, करते कुछ भी नहीं है। बहरहाल इसीलिए मैंने कहा देर आए दुरुस्त आए कि कुछ तो स्टार्ट हुआ शराबबंदी को लेकर। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रेणु नंदी तिवारी हमारे साथ जुड़ी है। रेणु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले राजीव जी आपसे, और आपसे इसलिए राजीव जी क्योंकि देर आए दुरुस्त आए, जिस बात का आरोप लगाया जा रहा था, जिसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा था, कांग्रेस कर रही है अब, और उसके लिए पूरे प्रयास शुरू हो गए। प्रयास पूरे ढकोसले हैं, क्योंकि पहले कांग्रेस पार्टी ने कमेटी की बात कही थी, फिर उसके बाद अध्ययन दल की बात कही, फिर कहते हैं हम नोटबंदी की तरह नहीं करेंगे। 4 साल बीत गए, अभी फिर ये झांसा दे रहे हैं जनता को कुल मिलाकर, और जनता इस झांसे में नहीं आने वाली। शराब की अकूत बिक्री बढ़ी है पूरे देश भर में, छत्तीसगढ़ राज्य में। बहुत शर्म की बात है, कांग्रेस पार्टी को क्षमा मांगनी चाहिए कि मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था, गंगा जल की कसम खाई थी कि हम शराबबंदी करेंगे, और 36 मैनिफेस्टो की कसम खाई थी कांग्रेस पार्टी ने। और वहाँ कांग्रेस पार्टी राशन नहीं मिला लॉकडाउन में, लेकिन लोगों को घर घर तक शराब पिलाने की व्यवस्था की। शराब कोचिया से शराब की व्यवस्था कर रहे हैं, गली गली में शराब की दुकानें, विदेशी प्रीमियम की शराब दुकानें। ये लगातार कांग्रेस पार्टी लोगों को झूठ बोल रही है और भ्रम फैला रही है। और ये भी एक नया शिकूफा है, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि शराबबंदी हो। कांग्रेस शराब के पैसे से बाहर के राज्यों का चुनाव लड़ती है और इस राज्य का भी चुनाव लड़ेगी, लेकिन माता बहनाओं का अभिशाप कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। 4 साल से जो झूठ बोल रहे हैं उसका परिणाम आने वाले चुनाव में होगा। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। सत्यप्रकाश जी, ठीक है, विपक्ष है, कुछ भी कहेगा, लेकिन ये जो एक प्रोसेस शुरू हो रही है, किस तरह से करेंगे, और लगता है कि यह सफल हो पाएगी इलेक्शन के पहले? बड़ा मुद्दा है क्योंकि शराबबंदी। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि जो अभी आपने अपने पैकेज में दिखाया है कि चुनाव ये राजनीतिक समिति जो बनी है शराबबंदी के लिए दौरा करेगी, तो उससे भाजपा बौखला कर रही है। अगर कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, शराबबंदी की ओर बढ़ रही है सरकार, तो उसमें भाजपा का समर्थन करना चाहिए। देखिए, हमारी जो समिति है उसमें हम लोगों ने 2 विधायक मांगे थे विपक्ष से, भाजपा से, मतलब कि उन्होंने अभी तक नहीं दिए। तो ये क्या दिखाते, शराबबंदी चाहते नहीं है, कि समर्थन नहीं करना चाहते शराबबंदी का। देखिए, इनका दोहरा चरित्र कैसा है। चुनाव का जब समय आया था 2018 का, उससे पहले इनकी बैठकें होती थी, उसमें रमन सिंह जी ने बोला था कि मैं भले चुनाव हार जाऊं मगर शराबबंदी लागू करेंगे। तो ये उस समय चुनाव जीतने के लिए ऐसे ऐसे बयान देते थे। आज जब सरकार बढ़ रही है आगे, तो उसका समर्थन नहीं करते। शराब जब सरकार ने सबसे पहले शराब, देखिए राजीव जी पहले बात सुन लीजिए, आप थोड़ा सा धैर्य रखें, आप बात सुनिए। सरकारीकरण जो हुआ था, सरकारीकरण, सुन तो लीजिए, शराबबंदी हम तो कर रहे हैं, 100 से 150 छत्तीसगढ़ में हम तो शराबबंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपना दोहरा चरित्र दिखाइए ना, आप अपना दोहरा चरित्र सामने आ चुका है, आपके सामने उस समय समर्थन के बोलते हैं और आज समर्थन नहीं करे। आप सुन लीजिए, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। पहले शराब का सरकारीकरण जो किया भी गया था, उन्हीं के सरकार में विधानसभा के अंदर पास करके इन्होंने तालियां बजाई थी। शराब सरकारीकरण किया ना, इनके प्रेम प्रकाश पांडे वरिष्ठ नेता है, उन्होंने ये तक बोला था कि जनता के बीच में जाने में खराब लगता है कि सरकार शराब बेच रही है। तो आज ये बोल रहे शराबबंदी, उस समय क्यों शराबबंदी की जब इनकी 15 साल ऐसी चुनाव से पहले रमन सिंह जी ऐसा बयान देते हैं, आज नहीं कर रहे हैं। और देखिए इनका दोहरा चरित्र, गुजरात में ड्रग्स न्यूनता पोर्ट पे इनकी कार्रवाई नहीं होती है, फिर उसके बाद गुड़गांव में देखिए सबसे ज्यादा शराब प्रीमियम दुकानें वहां है, और वहां इनकी बेचने की वजह से 40% तक इस पे एक्साइज ड्यूटी कम की गई है प्रीमियम शराब के ऊपर। तो ये दिखाता है कि चाहते नहीं शराबबंदी हो, इसलिए यहाँ भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दिखाते हैं कि जनता के बीच में भ्रम रहे, जनता ऐसी शराब के बीच में रहे, युवा शराब के नशे में रहे, ताकि अपना वोट बैंक नसा सके। और देखिए यहाँ जितनी भी तस्कर होती है, राजेश दुबे, सॉरी जयराम दुबे कौन है राजीव जी, आप बता दीजिए। तस्करी में इनके नेता मिलते हैं, फिर उसका इनके जो वरिष्ठ नेता है उनके जो लड़के हैं, उनके लड़के वो शराब में लिप्त मिलते हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं। तो शराब हम तो शराबबंदी से बढ़ रहे हैं, हम तो शराबबंदी से बढ़ रहे हैं। 100 से 150 दुकानें बंद हो चुकी है अभी तक, और हमारी सरकार जो है एकदम प्रतिबद्ध है। देखिए अभी जो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब शराबबंदी नहीं हो रही थी तब भी ये नोकझोंक थी, अब शराबबंदी की तरफ बढ़ रहे हैं तब भी नोकझोंक हो रही है। मुझे लगता है शराबबंदी हो जाएगी तब भी ऐसे ही लड़ेंगे।
ये भाजपा चाहती नहीं है कि शराबबंदी हुई, वो चाहती है युवाओं नशे में रहे ताकि उनको बहला सके, उनको फुसला सके, वोट बैंक साधना चाहती है, युवाओं को नशे में रखना चाहती है हमेशा। भाजपा का जो दौरा थे देख ले, गुड़गांव में क्या हो रहा है, गुजरात में पोर्ट पे ड्रग्स मिलता है मगर उस पर कार्रवाई नहीं होती, 40% एक्साइज कम हो जाती है। जहाँ भाजपा तस्करी, इनके नेता तस्करी में गिरफ्तार होते हैं, यहाँ शराब तस्करी में, और इसके बाद भी बात करते हैं कि शराबबंदी कीजिए। तो भाई आपके नेता लोग भी तस्करी करें, उनको कम से कम रोक लीजिए। आप समर्थन नहीं कर रहे चलिए मान लेते, मगर कम से कम आपके जो नेता जो गिरफ्तार हो रहे तस्करी में उनको रोक लीजिए। केंद्र सरकार को बोल दीजिए थोड़ा वहाँ गुड़गांव में प्रीमियम दुकानें कम कर दे। आपकी उमा भारती एमपी बगल में, आपकी उमा भारती तो हमेशा डंडा लेके खड़ी है कि भाई शराबबंदी करनी चाहिए एमपी में, तो उनका समर्थन कर लीजिए। तो इनका तो दोहरा चरित्र रही है कि शराब दूसरी जगह बेचेंगे मगर यहाँ पे ढिंडोरा बेचेंगे, शराबबंदी होनी चाहिए, शराबबंदी होनी चाहिए। मगर जब सरकार यहाँ बढ़ रही है आगे बढ़ रही है, उसका समर्थन नहीं कर रहे। ठीक है सत्य प्रकाश जी और राजीव जी, वापस आती हूँ। रेणु जी, मुझे ऐसा लगता है शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा था, बहुत टाइम से इलेक्शंस में इसको सुनते आए और दूसरा इलेक्शन आ गया तब भी ये चल रहा है। इन दावे और वादों के बीच में यदि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ये करना नहीं चाहते, इनकी मंशा नहीं थी, और उसके बाद यदि मंशा अब होती दिख रही है क्योंकि चिंतन मंथन की बात आ रही है, दूसरे राज्यों में एक समिति गठित की गई, वो जाएंगे, पूरी मॉनिटरिंग करेंगे, वहां से सारी चीजों को लाएंगे, फिर इंप्लीमेंट होगा, तो क्या वाकई में ये जो इंप्लीमेंट की प्रोसेस इलेक्शन से पहले दिख रही है, जो कांग्रेस कर रही है शराबबंदी को लेकर, इससे क्या वाकई बीजेपी बौखलाई हुई है या एक डर है उसे? देखिए राखी जी, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि ये जो शराबबंदी वाला झुंझुना है वो छत्तीसगढ़ में बहुत पहले भी उठा है और ये दोनों पार्टियों ने किया है। 15 साल अगर बीजेपी का शासन रहा तो उन्होंने कुछ पहल भी नहीं करी। और रही ये कमेटी बनाने वाली बात जो सामने आ रही है, कमेटी बना रही है कांग्रेस, दूसरे राज्यों का दौरा करेगी जहाँ पर पूर्णतः शराबबंदी है। तो सबसे पहली बात यह है कि हाँ, कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने घोषणा पत्रों में जो वादे किए थे और घोषणा पत्र में वादे को पूरे करने के लिए किसानों को लेकर बहुत सारे वादे किए थे और जो पूरे भी कर रहे हैं, उन 35 वादों के लिए इन्होंने कब कमेटी बनाई है? जब आप और वादे के लिए कोई कमेटी नहीं बनाए हैं तो फिर शराबबंदी का मैटर ऐसा कैसा हो गया कि आपको कमेटी की जरूरत पड़ गई और आप दूसरे राज्यों पे भेजेंगे? आप अपने राज्य से निर्णय लीजिए, क्योंकि आपके ही गृह मंत्री, आपके ही जो आबकारी मंत्री हैं, आपके ही पीसीसी अध्यक्ष का कहना ये रहता है कि हम पूर्णतः शराबबंदी छत्तीसगढ़ में नहीं ला सकते क्योंकि हमारे यहाँ आदिवासी बाहुल्य इलाका है और वहां पर हर सुख दुख के समय पे शराब परोसी जाती है। जब आपके पास में ये सारे निर्णय आपके क्लियर हैं तो फिर ये टाइम पास वाली बात है कि चुनाव के पहले हम शराबबंदी में कुछ वर्क कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कमेटी बनाई गई है। अगर शराबबंदी करने का शौक रहता तो आप जिस तरीके से किसानों के समर्थन मूल्य पे डिसीजन खुद ले लिए हैं, आपको कमेटी की जरूरत पड़ती ही नहीं। ठीक है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर है। सत्य प्रकाश जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए वरिष्ठ पत्रकार तिवारी जी, जो इन्होंने बात ठीक बोली है कि कमेटी का गठन सरकार ने इसलिए किया है क्योंकि देखिए एक सामाजिक बुराई है शराब, तो उसका अगर शराबबंदी करें तो उसकी क्या दुष्प्रचार हो सकता है, उसका असर क्या हो सकता है, ये भी देखना जरूरी है। क्योंकि देखिए हमारे नेता जो मंत्री उन्होंने भी बयान दिया है कि बिहार में क्या हाल हुआ है शराबबंदी, जो तस्करी होती है, जो डुप्लीकेट शराब जो बिकती है उसको कैसे रोका जा सकता है वो भी तो देखना पड़ेगा। अब गुजरात वाला मॉडल तो शराबबंदी का नहीं लागू कर सकते कि पोर्ट पे ड्रग्स मिल रहे हैं उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके बाद वहाँ कोई पकड़ा नहीं जाता है। तो हमको अगर करना भी है तो एक कार्रवाई, एक शेड्यूल बना के एक तरीके से करना पड़ेगा कि बाद में तस्करी ना हो सके। सरकार चलाएंगे, सरकार के खर्चे चलाएंगे, आपकी कांग्रेस कमेटी शराब की पैसे से चल रही है, झूठ कितना बोलेंगे जनता से? और माताएं बहनों का कब तक आप अभिशाप बटोरते रहेंगे? एमपी में तो महिलाओं को अलग से शराब दुकानें खोली जा रही है, एमपी में शराब दुकानें अलग से महिलाओं की खोली जा रही है। उमा भारती को पहले आप कर लीजिए। अरे स्मृति ईरानी के बेटी में आप स्मृति ईरानी को देख लीजिए, बेटी क्या कर रही है? ये जो आप झूठ बोल रहे हैं, यहाँ शराब तस्करी हो रही है, आपके नेता पार्टी कभी नहीं कर रही, शराब तस्करी कर रहे हैं। आप हम लोग शराबबंदी करें, आप कांग्रेस साथ में, पश्चिम बंगाल के साथ में है, विपक्ष का समर्थन करें और इसको साथ में लेकर चले शराबबंदी करने। अरे आप देखते रहिए। देखिए मुझे ऐसा लगता है ऐसे नोक-झोंक से कोई इसका कोई समाधान या कोई चर्चा, सार्थक चर्चा नहीं होगी ऐसे नोक-झोंक से। ठीक है, पक्ष विपक्ष है, झगड़ा होता है, लड़िए, पर ऐसे भी नहीं। मुझे बताइए कि यदि छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो पहले तो छत्तीसगढ़ पे रहिए, मुझे गुजरात और दूसरे स्टेट्स के बारे में सुनना ही नहीं है, मुझे सिर्फ छत्तीसगढ़ के बारे में सुनना है। क्योंकि वाकई में जैसा कि रेणु जी ने कहा कि ये जो शराबबंदी का झुंझुना था ये बहुत पहले से चला आ रहा है और अभी तक हो कुछ नहीं पाया। अब जो करने की बात है तो सत्य प्रकाश जी ये बात बिल्कुल सही है कि साफ गोई से जब दिग्गजों ने स्वीकारा है कि जो आदिवासी बाहुल्य इलाके, ये बिल्कुल सही बात है। यदि वहां पे है और उनकी कह लीजिए कि कहते हैं ना कि शुरू से उनके साथ ये चीजें जुड़ी हुई हैं, तो उसको एक्सेप्ट करिए कि भाई इस जगह पे इन चीजों के लिए हम नहीं रोक सकते हैं या इसके पीछे वजह ये है। झूठ बोलने वाली की तो कोई बात ही नहीं है, मुझे लगता है होना भी नहीं चाहिए। विपक्ष भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझे।
देखिए राकेश जी, वही मैं बोल रहा था। हाँ राजीव जी, बस एक मिनट राजीव जी। कमेटी बनी इसलिए है जो पूरा रिपोर्ट देगी कि शराबबंदी हो तो कैसे हो, कि अगर पूर्ण हो सकती तो कैसे पूर्ण होगी, अगर आधी होती तो कैसे। तो शराबबंदी की जो समिति बनी है इसलिए बनी है, वही अपनी रिपोर्ट देगी कि शराबबंदी कैसे होनी चाहिए, उसके दुष्प्रचार क्या होंगे, उसका दुष्असर क्या होगा, ठीक है। रिपोर्ट देगी। इसलिए ठीक है, एक मिनट, राजीव जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। ठीक है, हाँ बोलिए राजीव जी, बोलिए, काफी देर से कहना चाह रहे हैं। सत्य प्रकाश जी, राखी जी देखिए, विपक्ष को भी मौका दीजिएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब 36 बिंदुओं पे जब फोकस की थी तो बार बार कांग्रेस पार्टी के लोग अपनी जनसभाओं में कहते थे कि हम शराबबंदी करेंगे और बिल्कुल इम्प्लीमेंट करेंगे। 16 जैसे ही हमारे सरकार का 24वां दिन होगा, हम शराबबंदी पर काम करेंगे, शराबबंदी कर देंगे। अब उनको बड़ा उसकी अवैध कमाई से एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, एक आबकारी घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला। हमारी सरकार जब आएगी ना तो बेनकाब होंगे और जेलों के पीछे जाएंगे जो कांग्रेस राजीव जी खेल रहे हैं। तो इन्होंने झूठ बोला, मुझे कहने दीजिए, सुन लीजिए, सच का सुनने का साहस करिए, फिर जवाब दीजिएगा। तो इन्होंने 4 साल में छत्तीसगढ़ को शराब का गढ़ बना दिया, 4 साल में इन्होंने अपराध गढ़ बना दिया। और आप लोगों ने शराब सरकारीकरण किया था, कहते हैं सत्यनारायण शर्मा की कमेटी, उसके बाद बोलते हैं रविंद्र चौबे की कमेटी, उसके बाद बोलते हैं सिंहदेव की कमेटी, उसके बाद बोलते हैं भूपेश बघेल की कमेटी। ये कमेटी आप नौकरी के लिए कमेटी बनाते हैं, आप हर विभाग में एक कमेटी बना देते हैं, आप पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं। पब्लिक भी आपको बनाएगी 2023 में पब्लिक आपको उतारेगी। आप झूठ बोलकर जनता से सत्ता पर आ गए हो और आप हंसते हैं, बड़ी हंसी आ रही है आपको। तो ये जो इतने अपराध बढ़ रहे हैं, कमेटी गुजरात मॉडल, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, राजीव जी और सत्य प्रकाश जी, मैं दोनों को बराबरी से मौका दे रही हूँ बोलने का, उसके बाद भी इस नोकझोंक की जरूरत है नहीं इस चर्चा में। प्लीज अपने अपने तथ्य दिखाते रहिए, जो धरातल पर सामने दिख रहा है वो बहुत अच्छे से स्पष्ट है। सवाल ये है कि इलेक्शन से पहले शराबबंदी होगी या नहीं होगी। की माताएं बहनें कभी माफ नहीं करेगी। जहां तक आदिवासी बहुल की बात है, वो तो पैसा कानून में दर्ज है कि शराब बना सकते हैं, उसमें कानून कोई दायरा नहीं है। अब मैदानी इलाके में क्यों नहीं बंद करते? अभी आपके पास 7 महीना समय बचा है, शराबबंदी का झुंझुना दिखा रहे हैं। आप कभी नहीं करेंगे, बल्कि आपकी सरकार, आपने चुनाव मैनेजमेंट, आपने ATM बना दिया शराब को। ठीक है, आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा और आपकी सरकार जाएगी, रेणु जी, आपकी सरकार पदमुक्त होगी तो उसके। ठीक है राजीव जी। रेणु जी, मुझे ऐसा लग रहा है सबसे बड़ा सवाल इनकी चर्चाओं से, इनकी बातों को सुन के मुझे लग रहा है अभी भी वही सवाल है, अभी भी इतना होने के बाद वही सवाल है कि क्या शराबबंदी छत्तीसगढ़ में हो पाएगी, जो मुझे तो फिलहाल असंभव सी लग रही है। आरोप प्रत्यारोप की बात जो चल रही है, मैं राजीव जी को एक बात कहना चाहूंगी कि सरकार को तो अभी 4 ही साल हुए, कांग्रेस की सरकार को। यहाँ पे आपकी सरकार 15 साल काम करी है यहाँ पर, तो उन 15 सालों में आपने पहल भी तो नहीं की। 15 साल में बीजेपी ने ऐसे कौन से हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था, इनके मैनिफेस्टो में था कांग्रेस पार्टी के कि हम शराबबंदी करेंगे। अब वो मतलब राजीव जी मेन चीज है कि मैनिफेस्टो में नहीं था, इसका मतलब ये है कि आप लोग शराब को इतना अच्छा समझते थे कि उस घोषणा पत्र में रखने का ही नहीं, घोषणा पत्र नहीं, हम तो धीरे धीरे NGO के माध्यम से कम करने का प्रयास कर रहे थे। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता महिलाओं के साथ मिलकर हमारा प्रयास चल रहा था कि दुकानें कम हो, शराब की बिक्री कम हो। ये तो निजीकरण कर रहे हैं, शराब का सरकारीकरण कर रहे थे, नीचे लेवल तक। मुझे लगता है एक एक करके अपनी बात रखिए, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए, तो बहुत अच्छे से चर्चा हो पाएगी। रेणु जी को बोलने दीजिए। काल में 15 साल जब आपकी सरकार रही, महिलाओं ने खुद अपने हाथ में शासन ले लिया था शराबबंदी के लिए। गुलाबी गैंग रात को डंडे लेके निकलती थी शराबियों को पीटने, ये आपके शासनकाल की है। अगर कांग्रेस के दौरान में कमेटी बनी है कि शराबबंदी का वादा करके अवैध शराब बेच रही है, लीगल शराब बेच रही है, बड़े कमेटी का रिजल्ट तो आने दीजिए। आप कमेटी का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद आप बहस करिए। कमेटी का रिजल्ट नहीं आया, फिर कमेटी नौकरी के 15 साल में कमेटी नहीं बनाई, कमेटी इसके लिए कमेटी, उसके लिए कमेटी। तो कांग्रेस पार्टी को घोषणा पत्र में लिख देना था हम कमेटी करेंगे, कोई वादा पूरा नहीं करेंगे। राजीव जी कमेटी बनी तो है, एक कदम आगे तो बढ़ी है 4 साल की सरकार ने। 15 साल में आप लोगों ने एक कमेटी का एक सदस्य नहीं सामने लाया। महिलाएं खुद डंडा नहीं करती थी गुलाबी गैंग के नाम पे। शराबबंदी नहीं करेंगे और हम अगर उस कमेटी में सदस्य भेजेंगे तो कांग्रेस कहेगी कि इस कमेटी में इस पार्टी के भी सदस्य थे, वो टेक्निकली हम कभी नहीं भेजेंगे। इनका मुझे बताइए, पार्टी ने कहा था क्या कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में भाजपा की कमेटी रहेगी,
कभी नहीं कहा था। ये इनका शिगुफा है, इनका झूठ है, झूठ है, इनकी अय्यारी है, इनकी मक्कारी है, और ये अपने वादों से परे हट रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। इनका षड्यंत्र है कि छत्तीसगढ़ शराब का गढ़ बन जाए, शराब का हब हो जाए, लीकर हब बनाना चाहती है कांग्रेस पार्टी, और उस झूठ के दम पर ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और 4.5 साल का समय जाने के बाद भी कहते हैं कि शराब बनने के लिए कमेटी है, कमेटी। राजीव जी मुझे ऐसा लग रहा है, राजीव जी मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि मैंने शुरुआत में एक लाइन बोली थी, देर आए दुरुस्त आए, रेणु जी ने एक लाइन बहुत अच्छी बोली, 15 सालों में नहीं हुआ, 4 सालों में नहीं हुआ, अब जो इलेक्शन आने से पहले प्रोसेस हो रही है, और वाकई में यदि दोनों चाहते हैं कि शराब बंदी हो, कोई बहुत अच्छी चीज तो नहीं है, तो उसे बंद करने के लिए साथ दीजिए ना, लड़ क्यों रहे हैं? देंगे। देखिए ये टेक्निकल इशू है, कांग्रेस पार्टी शराब बंद नहीं करेगी और हम नाते भी समर्थन देना चाहिए सरकार का कि हम आपके साथ है शराब बंदी इस मुहिम में शामिल। इन्होंने अभी तक 2 साल नहीं दिया। सत्यप्रकाश जी 1 मिनट उन्हें बोलने दीजिए, सवाल उनसे। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति है, कोई भी रेजोल्यूशन लेने के लिए किसी कमेटी के मेंबर का होना जरूरी नहीं है। ये झूठ है कांग्रेस पार्टी का, और वो कभी नहीं करेगी शराबबंदी। चाहते हैं या नहीं चाहते? शराब के पैसे से, अवैध पैसे से कांग्रेस पार्टी राज्यों में चुनाव लड़ती है और चाहती है कि छत्तीसगढ़ की जनता शराब में मदमस्त। राजीव जी बहुत सीधा सा सवाल मैंने किया कि आप यदि शराबबंदी चाहते हैं तो देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस अब तो कर रही है, अब तो साथ दे दीजिए। अरे कांग्रेस पार्टी मैडम आप समझने की कोशिश करिए ना, कांग्रेस पार्टी का अपना काम है, अपना पार्टी का नहीं बोलेंगे, समर्थन नहीं देंगे सरकार को। इच्छा शक्ति है, हमने राजनीति करते हटाया तो क्या हम कांग्रेस को कमेटी में लिए? ये तो इच्छा शक्ति की बात है, ये तो पॉलिटिकल जाल है मैडम। ऐसा कभी नहीं होता कि आपको कोई डिसीजन लेना, आप उसमें विपक्ष के लोगों को मेंबर बनाएंगे, क्योंकि इनको बनाना है नहीं। बात ये नहीं है कि विपक्ष को मेंबर बनाएंगे, आप क्या चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? भारतीय जनता पार्टी इस बात का समर्थन करती है शराबबंदी हो? कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में किया था कि हम शराबबंदी करेंगे, तुरंत शराबबंदी करें, नहीं तो कांग्रेस का कलाई खुल चुकी है। कांग्रेस तो मुझे तो बात, रेणु जी आप समझ पा रही हैं इनकी बात को? मेरे प्रश्न के जवाब को मैं तो नहीं समझ पा रही। शराब माफिया के साथ आपको दिक्कत हो जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है, आप पहले सबकी बात सुनिए। आप चाहते हैं शराबबंदी या नहीं चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी चाहते हैं या नहीं? शराबबंदी चाहते हैं, और कांग्रेस पार्टी को भी चाहिए कि जो राजनीतिक पाखंड है, जो कमेटी बनाने का, वो बंद करे। भूमिका में रही है, स्वस्थ विपक्ष की भूमिका में रही है, और कांग्रेस को सपोर्ट करिए, अप्रिशिएट करिए कि आप लोग ने पहल की। अरे कांग्रेस पार्टी ने जो छल किया, मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जनता को कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे, और 4 साल से शराबबंदी तो दूर, हर रोज एक शराब की नई होती है और शराब माफिया का साथ देती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन अब बंद कर रही है, लेकिन अब बंद कर रही है। हमारे इलेक्शन में हम चाहते हैं कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र पर अमल करे। गाँव में जो गिरफ्तार हुए थे, हम चाहते हैं कि शराब की बिक्री कम हो। चलिए ठीक है, जो कुछ भी है मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज तो नहीं है। यदि हो रहा है तो हो जाए, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता। बहुत बातों को ना पॉइंट टू पॉइंट खोल के मुझे लगता है रखने की जरूरत है, सरकार को भी, विपक्ष को भी। यदि आप कह रहे हैं कि आप समर्थन करते हैं तो खुल के कर दीजिए। शराबबंदी का करना है, कांग्रेस का मत करिए, ये कह के कर दीजिए कि हम शराबबंदी चाहते हैं। बहरहाल समय हो गया है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए शराबबंदी पर सरकार का एक्शन, और एक्शन ये है कि कमेटी बनाने की बात हो रही है। जिन राज्यों में शराबबंदी है वहां जाएंगे, वहां से कैसे हुई है, क्या प्लानिंग्स थी, उसको लेकर छत्तीसगढ़ आना है, एक पूरी रिपोर्ट तैयार होगी और उसके बाद शायद ये इंप्लीमेंट हो जाए। अब प्रोसेस तो है, कब तक पूरी होगी, लेकिन करके एक मैसेज देने का प्रयास कांग्रेस ने किया इस इलेक्शन में कि हम शराबबंदी करेंगे। अब विपक्ष इसे कैसे लेता है ये आने वाले समय में जरूर देखेंगे, और उसका इंपैक्ट कितना पड़ेगा इलेक्शन में ये भी देखना दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।